गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग ज़रूर करें। इससे ना इस कहानी की ऑडियो आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। तो चलिए दोस्तों, अब इस प्यारी सी कहानी को हम शुरू करते हैं। ये कहानी अमन वर्मा की है। अमन कहता है, 6 वर्ष पहले जब मैं 19 वर्ष का था तब मैंने भोपाल के ही इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल लिया था। पास ही एक कॉलोनी में कमरा किराए पर लेने और रहने लगा। दिन और रात के खाने के लिए कमरे से कुछ ही दूर में ढाबे वाले से अनुबंध कर लिया और वो खाना इत्यादि मेरे कमरे में ही भेज देता। सुबह और शाम के नाश्ते एवं चाय में कमरे के कोने में रखे बिजली के हीटर पर बना लिया करता। मेरे कमरे के साथ एक संलग्न वॉशरूम और एक बालकनी था। खैर, मुझे इन सब में कुछ दिक्कत नहीं थी अथवा कपड़े धुलने आदि सुखाने की सभी प्रबंधाएं उपलब्ध थी। मैं उस बालकनी का प्रयोग नहीं करता क्योंकि मुझे कपड़े धोने नहीं आते तथा 1 माह तक तो कुछ मुझे कपड़े की धुलाई और प्रेस करने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिला। अधिकतर सप्ताह में 1 बार मैं सभी मैले कपड़े पास की एक लॉन्ड्री से धुलवा लेता, लेकिन उनमें से बहुत पैसे खर्च होते। किसी तरह से इस मुश्किल से जूझते हुए मैंने 1 माह व्यतीत करा और फिर एक दिन जब मैं अपने दोस्त के घर गया तो मैं अपनी समस्या का उल्लेख किया तो उसने एक समस्या का समाधान करने के लिए आश्वासन दिया और 3 दिन के बाद एक शाम मेरे कमरे में लगभग 20 वर्ष की आयु की एक हल्की गेहूं रंग की सुंदर सी युवती आई। उस युवती ने मेरे दोस्त ने भेजा था और उसने कपड़े की धुलाई और प्रेस के लिए कपड़े मांगे। जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि उसने मेरे दोस्त के घर सभी कपड़ों को भी प्रेस कर दी है और उनके कहने पर वो मुझसे कपड़े वगैरह लेने आई हैं। मैंने फ़ोन में जब दोस्त से बात करी तो उसने बताया कि युवती का नाम प्रीति है और वो हमारे यहाँ के कपड़े की धुलाई और प्रेस करती है। प्रीति की बात की पुष्टि हो जाने के बाद मैंने उसे अपने मैले कपड़े दे दिए। 2 दिन के बाद प्रीति शाम के समय मेरे सभी धुले एवं प्रेस किए कपड़े दे गई। 2 दिनों तक मैं मैले हुए कपड़ों की धुलाई और प्रेस के लिए ले गया। लगभग पूरे 3 माह तक सब ऐसा ही चलता रहा। तभी एक दिन प्रीति कपड़े देने आई तो बहुत ही खुश दिखाई दी। जब मैंने उसे मैले कपड़े देने लगा तो उसने लेने से मना किया और कहा, अमन जी, मैं अगले 2 सप्ताह धुलाई एवं प्रेस की कपड़े लेने नहीं आऊँगी। आज भी मैं कपड़े लेने नहीं आई। जब मैंने उससे कारण पूछा तो उसने बताया, कल मेरे पति जो कि दुबई में काम करते हैं 2 वर्ष के बाद 2 सप्ताह के लिए आ रहे हैं, इसलिए मुझे कपड़े धोने और प्रेस करने के समय नहीं मिलेगा। किसी तरह से 2 सप्ताह बीतने के बाद प्रीति धोने और प्रेस करने के लिए कपड़े लेने आई तो उसका चेहरा उदास था। मैंने कारण पूछा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसकी आंखों से आंसू देख मैं समझ गया कि उसके पति के दुबई जाने के दुख तथा उदासी था, इसलिए मैंने बातें आगे नहीं बढ़ाई। अगले 2 दिन बाद जब वो धुले हुए प्रेस किए कपड़े देने आई तब मैं चाय बना रहा था, इसलिए उसे देखते ही मैंने उसके लिए चाय बना दी और आग्रह करके बिठाया और चाय पीने के लिए पूछा। जब मैंने उसे चाय दी तो उसकी आंखें नम देख उससे पूछा, प्रीति क्या बात है, आज भी तुम्हारे आंखों में आंसू है? क्या अभी भी पति की याद में रो रही हो? उसकी आंखों में को अपने सारों के पल्लू से पोंछते हुए उसने कहा, उनकी याद तो हमेशा आती है, लेकिन ये आंसू उदासी के नहीं बल्कि खुशी के आंसू है। असल में जहाँ मैं जाती हूँ लोग मुझे छोटा समझते हैं और मेरा तिरस्कार करते हैं। चाय तो क्या, पानी के लिए भी नहीं पूछते, लेकिन आपने जो मुझे बैठने के लिए आसन दिया और मेरा मान बढ़ाया तथा अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाई, उसकी बातें सुन मैंने कहा, अरे मैंने तो इंसानियत के नाते ये सब किया। मैं अपने लिए चाय बना रहा हूँ, तुम्हें देखा तो तुम्हारे लिए भी चाय बना दी।
मेरे अनुसार कोई भी इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता, हर इंसान बराबर होता है। उस दिन के बाद प्रीति मेरे साथ खुलकर बातें करने लगी। बातों ही बातों में उसने अपने बारे में कुछ बताया। उसने बताया उसका जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था और 2 वर्ष पहले बीए के सेकेंड ईयर पास किया था। तभी एक दुर्घटना में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और उसकी पढ़ाई छूट गई। उसके चाचा चाची के साथ रहना पड़ा। माता पिता की मृत्यु के कुछ महीने बाद उसके चाचा ने उनकी सहमति के बिना शादी दुबई जा रहे एक पति से करवा दी और जब वो ससुराल पहुंची तो उसे पता चला वो एक धोबी परिवार है। शादी के 1 माह बाद पति दुबई चला गया और तब से उस सास ससुर तथा देवर से उसे धुलाई और प्रेस करने के काम में लगा दिया। सारा दिन काम करने के बाद उसे 3 वक्त का खाना मिलता है, सोने के लिए घर के कोने में बिस्तर। इसके बाद अगले 1 माह तक सामान्य ऐसा ही चलता रहा। प्रीति सप्ताह में 2 या 3 दिन छोड़ कपड़े लेकर मेरे घर से लेकर जाती। फिर एक रविवार को प्रीति सुबह 6 बजे मेरे घर आई और बोली, जहाँ मैं कपड़े धोने जाती हूँ वहाँ पिछले 2 दिनों से पानी नहीं आ रहा है, क्या मैं धुलने वाले कपड़े यहाँ के कमरे पे धो ले जाऊँ? पहले तो मैं समझ नहीं आया कि उसे क्या कहूँ, लेकिन जब उसका मासूम चेहरा देखा तो मैंने अपनी अनुमति दे दी। मेरे अनुमति मिलते ही वो कपड़े को गटर उठाकर बाथरूम ले गई और कपड़े धोने लगी। मैं अपने बिस्तर पर सोने चला गया। लगभग 1.5 घंटे बाद जब मेरी नींद से उठा तो मैंने देखा कि प्रीति बाथरूम से आई तो वो कपड़े धो रही थी। प्रीति को वेशभूषा देख अच्छी लग रही थी। पता नहीं क्यों मेरा मन उसके लिए ढोने लगा। प्रीति को जब पहली नज़र देखा था तब भी मेरे मन में ये भावना थी, लेकिन आज ये भावना बढ़ने लगी। मैंने हिम्मत करके प्रीति को अपने दिल की बात बता दी। पहले तो वो मुझसे थोड़ी नाराज़ हुई, लेकिन फिर उसने कहा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है और ऐसा बात आपने मेरी ज़िंदगी में पहली बार कहा। ये सुन मैं बहुत खुश हुई। फिर क्या था दोस्तों, उस दिन के साथ बाद मेरे और प्रीति की प्यार का ये संगमरमर उठता चला गया। जिस तरह प्रीति मुझसे प्यार करती मैं भी उससे प्यार करता। उसने मुझसे ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं मांगा, बशर्ते कि बस इतना कि मैं उसे प्यार करूं। और उसके बाद आज से 6 साल बीत गए हैं, लेकिन उसका और मेरा ये प्यार घटा नहीं है। आगे का तो नहीं पता, लेकिन अब तक की ज़िंदगी बड़ी ही प्यारी है। उसी की याद में ये 6 साल बीती दास्तां आपको मैं बताया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? सच में किसी के काम से भी उनके छोटे नीचे का जज नहीं करते, ये मैं आपको बताना चाहती थी। फिलहाल के लिए दीजिएगा दोस्तों इजाज़त। हम मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड बाय।